अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, इस क्विज़ में मैं आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दूंगी। जो ही मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगी, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए, करके जो है सही आंसर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगर आपका जवाब सही है तो आप 10 नंबर अपने आप को रख लीजिए। इस तरह आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं ये देखिए। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपके मालूमात में इजाफा होगा और आपके एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद साबित होगा। और कमेंट्स में अपने निशानात मुझे बतलाइए। प्यारे बच्चों, आपके क्विज़ का पहला सवाल है, रोम की हुकूमत का दारुल खिलाफा कौन सा था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जावा। सही जवाब है ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया। क्विज का दूसरा सवाल है, उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को कब फतह किया? ए 1455, बी 1452, सी 1453, डी 1457। सही जवाब है 1453। हिंदुस्तान और यूरोप का बहरी रास्ता दरियाफ्त करने वाला शख्स कौन था? ए बार्थोलोमेडिस, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस, डी रॉबर्ट क्लायो। सही जवाब है वास्को डी गामा। चौथा सवाल, हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों का दारुल खिलाफा कौन सा था? ऑप्शन ए कारिगल, ऑप्शन बी कासिम बाजार, ऑप्शन सी बालासूर, ऑप्शन डी पुडुचेरी या पांडिचेरी। सही जवाब है पुडुचेरी या पांडिचेरी। पांचवा सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी हुकूक किसने अता किए? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी शाह आलम दुवम, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। सही जवाब है शाह आलम दुवम। 1757 सन ईस्वी में लड़ी गई जंग का नाम बतलाओ। ऑप्शन ए जंगे प्लासी, ऑप्शन बी जंगे बक्सर, ऑप्शन सी कर्नाटक की पहली जंग, ऑप्शन डी जंगे बदर। सही जवाब है जंगे प्लासी। बंगाल में 2 अमली हुकूमत जारी करने वाला कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस अल्मीडा, ऑप्शन बी सर थॉमस राव, ऑप्शन सी लॉर्ड बुस्सी, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लायो। सही जवाब है रॉबर्ट क्लायो। फ्रांसिस अल्मीडा की जारी करदा पॉलिसी कौन सी थी? ऑप्शन ए उसूल बाज़गश्त, ऑप्शन बी अहद मानवत, ऑप्शन सी नीली आबी पॉलिसी, ऑप्शन डी ऊपर के तमाम पॉलिसियां। सही जवाब है नीली आबी पॉलिसी। एक्स लॉ चैपल माहदे के तहत खत्म होने वाली जंग कौन सी थी? ऑप्शन ए पहली कर्नाटक की जंग, ऑप्शन बी दूसरी कर्नाटक की जंग, ऑप्शन सी तीसरी कर्नाटक की जंग, ऑप्शन डी चौथी कर्नाटक की जंग। सही जवाब है ऑप्शन ए पहली कर्नाटक की जंग। डुप्ले को वापस फ्रांस क्यों बुलाया गया था? ऑप्शन ए वो रिश्वतखोर बन गया था, ऑप्शन बी वो हुकूमत करने में नाअहल था, ऑप्शन सी कर्नाटक की जंगों से फ्रांसीसी हुकूमत को माली नुकसान हुआ था, ऑप्शन डी ऊपर के तमाम जवाब सही हैं।
सही जवाब है कर्नाटक की जंगों की वजह से फ्रांसीसी हुकूमत को माली नुकसान हुआ था। तो ये था आज का क्विज। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।